नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक काल के बारे में घटना चक्र बुक के माध्यम से कवर करेंगे। पिछले वीडियो ने हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को विस्तार से उसके नोट्स और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव घटना चक्र बुक का कवर किया था। आज हम वैदिक काल को पढ़ेंगे। वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकार ने इन पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे विद्वान एल.डी. कल्क ने आर्यों का मूल निवास कश्मीर व हिमालय क्षेत्र बताया है। पंडित गंगानाथ झा ने इसको ब्रह्मर्षि देश का बताया है। अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश का बताया है। डी.एस. चतुर्वेदी ने देवी का प्रदेश अर्थात मुल्तान को बताया है। गॉर्डन चाइल्ड जो कि विदेशी विद्वान हैं उन्होंने दक्षिणी रूस का बताया है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का बताया है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव का बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का बताया है। हर्ट एवं पेंका ने जर्मनी का बताया है और गाइल्स ने हंगरी का निवासी बताया है। लेकिन सर्वसम्मत मत से जो है मध्य एशिया का जो है आर्यों का निवास माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल होगा जिसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक का जो ग्रंथ है उसमें लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख है। और ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। ये नदियां हैं सरस्वती, बिपाशा, परुष्णनी, विस्तता, सिंधु, शतुर्दी एंड तथा अश्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुब्रद्धा का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। क्वेश्चन आता है कि किस नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख है, तो सिंधु नदी का है। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा और देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी भी कहा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके गिरने की जगह जो है परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोयाब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। गंगा यमुना का जो दोयाब क्षेत्र है उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र है उसको आर्यों ने ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम जो है वो मध्य देश रखा है। गंगा यमुना के दोयाब क्षेत्र और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को ब्रह्मर्षि देश कहा है। और आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो स्थान है उसको मध्य देश कहा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। 1400 ईसा पूर्व में बोगचकोई एक एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। जो 1400 ईसा पूर्व में बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में देवताओं को जो है इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का उल्लेख 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनका वर्तमान नाम, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आधुनिक नाम जैसे चेनाब, उसका प्राचीन नाम पहले अश्किनी था। ब्यास नदी का बिपाशा था। रावी नदी का परुष्णी था। झेलम का वितस्ता था। काबुल का कुभा था। कुर्रम का कुर्मू था। गोमल का गोमती था। स्वात का सुवास्तु था। गंडक का सदा नीरा था। सतलज का सुतुर्दी था और घग्गर का द्रसद्वती था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इस सारणी को पढ़ लेना है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इसको हमने सुना है, तो वैदिक साहित्य को हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है। वेद चार है। ऋग्वेद होता है, एक सामवेद होता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर इसको त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं, संहिता हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ हैं, 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त जो है वो बालखिल में है। ऋग्वेद के 2 से 7 के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता तो मधुचमा, मेधा, तिथि, ये प्रथम मंडल इसके रचयिता है। द्वितीय मंडल के हैं गृत्समद। तृतीय मंडल के हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के हैं वामदेव। पंचम मंडल के हैं अत्रि। षष्ठम मंडल के हैं भरद्वाज। सप्तम मंडल के हैं वशिष्ठ। अष्टम मंडल के हैं कंड एवं आंगिरस। नवम मंडल के हैं सोम देवता, अन्य ऋषि। दशम मंडल के हैं बिम्बदा, इंद्र, शच और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य के देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को हम होता कहते हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एग्जाम में आ जाता है। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह सेव आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्रोत और कर्म कांड वर्णित है और यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है, जो यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धायु कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कांड तथा माध्याह्न है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक और मैत्रेयणी और कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, उर्वशी आख्यान, पुरुष मेघ का वर्णन, साम का अर्थ होता है संगीत या गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 के छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ जो हैं वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखा कौथिमीय
राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र, 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को जो है दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति दो को प्रजापतियों की पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध जो संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है वो बृहदारण्य उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में याज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान का चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। इसमें पहला है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी जो रचना है वो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा जो है किया गया था। इसमें भविष्यत काल में कलयुग के राजाओं का विवरण भी मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा इसकी रस्सी के रूप में सर्पों के जो राजा थे वासुकी, इनका प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनुद्रुह, पुरु, यदु, तुर्वस को पंचजन कहा गया है। अनुद्रुह, पुरु, यदु और तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विष का प्रमुख विस्पति कहलाता था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर और अनार थे। यह युद्ध प्रवशनी नदी, आधुनिक नाम इसका रावी है, इसके तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध भरतों के राजा सुदास जो कि ऋतसुवंश तथा 10 राजाओं का एक संघ जिसमें पंचजन और 5 लघु जनजाति अनिल, पक्त, फलान, शिव, विषाणिन के राजा सम्मिलित थे, उनके मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुए थे। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता हुआ करता था। वेदप आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। इस पर गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। वरुण सूक्त में सुनह सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वैदिक में वर्ण शब्द रंग अर्थ कहीं कहीं व्यवसाय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन, क्षत्रिय, उरु जंघा से
वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, ऐसा बताया गया इसमें। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ व वह स्थान, समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु इसके बाद इसका अर्थ एक मूल पुरुष के रूप में लोगों द्वारा समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्रहण वेदों को न मानने वाला, अयजन यज्ञ न करने वाला, अनाश बिना नाक वाले, अदेवयु देवताओं को न मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृदवाक कटुवाणी बोलने वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है, यह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार द्रव्य दिए जाते हैं उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन के उदाहरण नहीं मिलते हैं। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपमुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा उन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू में दही मिलाकर करम्भ नामक पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवि, वायस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पाशा खेल उसके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार थे। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा और कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुवाई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वैदिक में कूल्या, नहर, कूप तथा आवट खोदकर बने हुए गड्ढे, चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे, कर्मा, धातु कर्म करने वाले, कुम्भकार आदि का भी उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई वाले कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम का रूप निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और उनके अर्थ। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा, बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले। वेकनाट सूदकोर, आरित्र पतवार, आरित्र नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसे हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता जो थे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम को माना जाता था। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, परंजन, रुद्र, आप। वायु के देवता इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर और किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो हैं 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था।
ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और इस काल में के दूसरे महत्वपूर्ण देवता है। पहले 250 जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित है, जो कि प्रथम सबसे ज़्यादा माने जाने वाले देवता हैं। और ऋग्वेद में 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम का जो तीसरा स्थान है। वरुण को समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतगोसप ऋतसगोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मज्जा और यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पति और औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वस, कृवि, पुरु, भरत आदि जन का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्योपनिषद में ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि छंदोग्योपनिषद में यह ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों का उपद्रव के कारण अकाल पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध और अंग प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जबाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जबाली, कैकेय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु थे। विभिन्न दिशाओं में राजाओं को किस नाम से जाना जाता है? जैसे पूर्व दिशा में राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम दिशा को में स्वराट, उत्तर दिशा में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलेव का देवता, छंदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अग्नि और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता प्रमुख संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो थी वो वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, और इसके विपरीत जो समिति थी वो सर्वसाधारण सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति और परिवारों के प्रमुख भी भाग ले सकते थे। सभा का जो है ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 6 बार मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी जो है वो बंद कर दी गई थी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था और अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ का सेनानायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भाग दूत कर एकत्रित करने वाला एक अधिकारी, अच्छवाप आय व्यय की गणना में, पालागल विदूषक, छात्र या छता प्रतिहर या दय वारिक। शतपथ ब्राह्मण में काठक संहिता में गोवर्तन गवाध्यक्ष तथा तच्छा बढ़ाई रथकार रथ बनाने वाला का नाम रत्नियों के सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण
में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 70 प्रकार के जल से किया जाता था। राजसूय यज्ञ में जो राजा का जो अभिषेक है वो 70 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक जीवन जो था वो ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहसेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए भेज दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय और राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवेद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। ये है ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 आयु निर्धारित की गई है। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण का उपनयन। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र के द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। जगति मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो उपाध्याय कहलाता था। ब्राह्मण वादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर अपना जीवन आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान करना; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों में कल्याणार्थ; पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन का शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद आदि। कृष्णल समता बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा ऋत्तिका भी उसी के समान थी। ऋत्तिका को साहित्य का तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता में एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्त्र विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। अन्न आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किए जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म
सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का जो है उल्लेख है। ये है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, उपनयन, सीमांतोन्नयन हो गया, जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया, निष्क्रमण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। पूरे हमने जो भी थ्योरी सेक्शन था उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे जो कि पुराने काफ़ी एग्ज़ामों में आए हुए हैं। इससे हमारा जो है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। आर्य शब्द जो है वो इंगित करता था, तो हमने बताया था कि जो श्रेष्ठ वंश को कुलीन जो होते तो आर्य वंश को जो है वो इंगित करता है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? एक उत्तम व्यक्ति होता है। इसके बाद हमने जो अगला क्वेश्चन है उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमने पढ़ा है ऋग्वेद है। फिर त्रयी नाम तीनों वेदों का होता है जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो वर्ण शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये भी ऋग्वेद में पाया जाता है। सुमलेखित कीजिए, अथर्ववेद में क्या बताया गया है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है? तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताया गया है। यजुर्वेद में जो है अथर्ववेद जो है औषधियों संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताया गया है, देवताओं की स्तुति बताई गई है। यजुर्वेद में कर्म कांड बलिदान विधि बताया गया है। सामवेद में संगीत। देखो अथर्ववेद में औषधियों संबंधित है। ऋग्वेद सबसे पुराना ईश्वर की महिमा और स्तुति। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह कर्म कांड बलिदान। और सामवेद में नाम से स्पष्ट साम से संगीत, सा से सामवेद से संगीत का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा इसको ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं। इसके बाद यजुर्वेद में जो है स्रोत कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण। इसको आप मिला लेंगे आसानी, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण है? तो हमने बताया था सबसे लास्ट वाला जो था अथर्ववेद। वेद में कितनी ऋचाएँ, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028। ऋग्वेद है तो इसमें जो है ऋग्वेद में श्रुतों का जो है संकलन है। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविंश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम और पेय देवता को। यज्ञ संबंधी विधानों से पता चलता है कि यजुर्वेद। इसी के साथ हम जो है इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर कर लिए हैं और आपसे आशा है कि आप इसको वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखेंगे तो आपका जो है थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, साथ में एक रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।